सो बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड मोशन मतलब बेटा आई होप यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक पुलीज के क्वेश्चंस करे थे, ऊपर नीचे एक्सेलरेशन टेंशन, वो ये सब चीजें को रिवाइज करते हैं। आइए तो बेटा पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को ब्रश कर लूं फटाफट से। याद रखिएगा टेंशन इज इक्वल टू नंबर। पहली बार टेंशन क्या होती है बेटा, जब भी एक रस्सी से आप कोई वजन टांगोगे, अगर मैं एक रस्सी से एक वजन टांगूंगा तो इस रस्सी के अंदर एक खिंचाव आएगा। क्या आएगा? खिंचाव। उस खिंचाव को ही हम कहते हैं टेंशन। ठीक है जी, उस खिंचाव को ही हम कहते हैं टेंशन। अब कुछ बातें क्या याद रखनी है। पहली बात, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडीज। दूसरी बात, टेंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेट थ्रेड्स। क्या है मैं बताता हूं। जैसे ये देखिए, जैसे मैं अलग अलग केसेस बता रहा हूं। मेरा एक केस ये है, ठीक है जी। फिर मेरा एक केस ये है, ठीक है जी। एक केस, चलो पहले इसी का करते हैं। पहली बात हमने बोला टेंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थ्रेड्स। बेटा ये बताओ, मानते हो कि यहां से लेकर यहां तक एक रस्सी है तो यहां पे एक टेंशन होगी 1। दूसरी बात, इट एक्ट्स अवे। यहां से अवे T1, ऊपर से भी अवे T1। मतलब टेंशन जो भी बॉडी है ना उससे हमेशा अवे ही होगी। अब यहां पे अगर आप देखो तो एक रस्सी यहां पर है और दूसरी रस्सी यहां पर है। तो इस हिसाब से दो रस्सियां हो गई। क्योंकि दो रस्सियां हो गई तो दो टेंशन हो गई। ये बॉडी 1, ये बॉडी 2, ये बॉडी 3। अवे T1, अवे T1, अवे T2, अवे T2। तो टेंशन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। समझ गए आप लोग? ठीक है जी। मैं ऐसे ही करते हुए एक और केस करा देता हूं आपको। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी ऐसे लगेगी। तो सर अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो एक रस्सी ये वाली हो गई, सर एक रस्सी ये वाली हो गई और एक रस्सी हमारी ये वाली हो गई। 3 रस्सियां हैं तो 3 टेंशन बनेंगी। इट ऑलवेज एक्ट्स अवे। तो T1 अवे, T1 अवे, T2 अवे, T2 अवे, T3 अवे एंड T3 अवे। तो ये सारे केसेस हमारे, ठीक है। अगला केस देखिए। तो बेटा टेंशन जैसे मैंने बताया कि बेटा अगर ऐसे बॉडी लगी हुई है तो क्या होगा? टेंशन ऊपर लग रही है, mg नीचे लग रहा है। तो इस केस में टेंशन किसके बराबर आ गई? mg के बराबर आ गई। ठीक है जी। अब यहां पे क्या हुआ? 2 आ गए। तो क्या होगा? एक टेंशन T1 लग रही है, एक टेंशन T2 लग रही है, नीचे m1g लग रही है। तो यहां पे क्या होगा? T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mg। थर्ड केस। अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा? आपको दिख रहा है एक रस्सी यहां जा रही है, एक रस्सी यहां जा रही है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व। थोड़ा बहुत आपको 11th याद होगी मेरे हिसाब से। क्या करेंगे हम? अच्छा, पहली बार T2 अवे, T1 अवे। अगर हम ध्यान से देखें, ये जो मेरा एंगल है थीटा है, तो यहां से एक ऊपर लग रहा है T1 cos थीटा और एक यहां पे लग रहा है T1 sin थीटा। क्या किया हमने T1 को रिजॉल्व कर दिया। एक कंपोनेंट इधर आ गया T1 cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर आ गया T1 sin थीटा। अगर आज मैं इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा? ध्यान दे लीजिए, इस पॉइंट पे इधर क्या लग रहा है? T2। ऊपर क्या लग रहा है? T1 cos थीटा। इधर क्या लग रहा है? T1 sin थीटा। और नीचे क्या लग रहा है? mg। आई होप आप समझते हो कि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अगर अब इंक्लाइन प्लेन आ जाए आपको, तो इंक्लाइन प्लेन बेटा बहुत आसान होता है, मेरे ख्याल से आप समझते हो इन चीजों को। क्या टेंशन यहां लग रही है, अब mg को रिजॉल्व करेंगे। यहां पे क्या लगेगा? mg sin थीटा और नीचे क्या लगेगा? mg cos थीटा। आई होप आप सबको पता है कि ऊपर की तरफ क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन।
तो टेंशन किसके बराबर होगी, mg sin थीटा के बराबर, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, mg cos थीटा के बराबर। चलिए सो बेटा पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड T1 T2 T3। आइए अब पहली बात, यहां पे जैसे मैंने आपको पहले बोला बेटा रस्सियां कितनी है, तो सर एक रस्सी ये वाली, एक रस्सी ये वाली और एक रस्सी ये वाली। मैं बना देता हूं, यहां पे हमने 5 kg की बॉडी को सस्पेंड करा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो सर यहां पे लग रही होगी T1, यहां पे लग रही होगी T2 और यहां पे नीचे की तरफ लग रही होगी T3 और यहां से भी ऊपर की तरफ लग रही होगी। ठीक है, अगर आज मैं इसको एक बार यहां पे प्लॉट करूं, ध्यान से देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देखिए, इधर की तरफ लग रहा है T2, इधर की तरफ लग रहा है T1 और नीचे की तरफ लग रहा है T3। अगर आप इस डब्बे को देखो, अगर आप इस डब्बे को देखो तो ऊपर की तरफ लग रहा है T3 और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 5G। क्या लग रहा है, 5G। अब हम इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर आप थोड़ा समझ पा रहे बेटा, ये एंगल 150, अब आप समझते हो कि ये एंगल तो 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 60। ये 120 था, अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा, 30 हो गया। अब बेटा कुछ करना ही नहीं है, रिजॉल्व कर दो। कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम सब लोग जानते हैं, थीटा के साथ वाला cos थीटा। तो क्या होगा बेटा, यहां पे देखिए इसकी तरफ क्या आएगा, T2 cos 60 और ऊपर की तरफ क्या आएगा, T2 sin 60। इधर की तरफ क्या आएगा, T1 cos 30, ऊपर की तरफ आएगा T1 sin 30। गॉट इट। सो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ध्यान से देखिए सर, पहली बार बेटा इस वाले डायग्राम से क्या मिल गया हमें, T3 किसके बराबर है, 5G, यानी कि T3 is equals to 50। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो सर यहां पे क्या हो रहा है, T2 cos 60 is equal to T1 cos 30 और यहां क्या हो रहा है, T1 sin 30 प्लस T2 sin 60। T1 ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, T3, और T3 खुद किसके बराबर है, 50। अब बेटा ये तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम सॉल्व कर पाएंगे मैथमेटिक्स वाले फिजिक्स का पार्ट। नेक्स्ट अब आइए बेटा, ध्यान देंगे इधर देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्सेस। बेटा आपको याद होगा ना, बेसिक सा सिस्टम है, मैं आपको समझा देता हूं। होता क्या है, स्टार्टर में ये निकालने को आता है कि बताओ इनकी एक्सेलरेशन क्या है, फिर टेंशन क्या है। देख एक्सेलरेशन निकालने का एक तो फॉर्मूला है, आपको याद होगा 11th में हम ना ये फॉर्मूला लर्न करते थे, m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और टेंशन का फॉर्मूला होता था 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बेटा ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला सिर्फ इस वाले सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो हमेशा लगेगा, एंड यू कैन टेक इट एज अ शॉर्टकट आल्सो। क्या है, हमने बात करी भी हुई है 11th में, फिर देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट causing motion upon total mass। क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या है, इट इज द नेट फोर्स causing the motion upon total mass। समझ में आया, तो मैं कोशिश करूंगा समझने की, ध्यान दें। आइए इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, ध्यान दें। अब बेटा पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी, ये बताओ, डू यू एग्री, इस साइड ये 3 प्लस 2, इस साइड 5 किलो का वजन है, इस तरफ 2 किलो का वजन है। अगर आप थोड़ी भी बुद्धि लगा पाते हो, अगर आप थोड़ी भी बुद्धि लगा पाते हो तो सर ध्यान से देखिए, यहां पे नीचे लग रहा है 5G और यहां पे नीचे लग रहा है 2G। क्या हो रहा है सुनना बेटा,
ये 5G इसको नीचे लेके जा रहा है और ये वाला 2G इसको नीचे लेके जा रहा है, मतलब ये नीचे लेके जा रहा है, ये नीचे लेके जा रहा है। तो नेट अगर आज मैं बात करूं, एक्सेलरेशन क्या था, एफ नेट अपॉन एम टोटल। सो एफ नेट बताओ कितना होगा, 5 इधर लग रहा है, 2 इधर लग रहा है, तो नेट क्या हो गया 5G माइनस 2G, 5G माइनस 2G अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 30 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। सो ये कट गया हमारा, जो भी ये इतनी हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई, 3 से काटा तो 10/3 आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गई हमारी एक्सेलरेशन। अच्छा, अब इसके बाद आपको टेंशंस भी निकालने को आती है, पहले ये तो आप समझ गए होंगे, वो कैसे निकालेंगे देखिए। तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/3, ये मैं नोट करके रख लेता हूं यहां, ध्यान से देख लीजिए सर। पहली बात, यहां पर टेंशंस कितनी होंगी सर, आप बता चुके हो, जितनी रस्सी होगी उतनी टेंशन होगी। तो सर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक एक रस्सी है, अगर आप यहां से देखो तो एक नई रस्सी है, तो यहां पे सर 2 टेंशन होंगी। कौन सी, ध्यान दीजिए, T1 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 T1, यहां से T2, यहां से T2, इसे क्लियर। आइए अब अगर मैं इसके डायग्राम्स बनाऊं तो क्या बनेंगे, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक डब्बा यहां, एक डब्बा यहां और फिर एक डब्बा यहां, ठीक है जी। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वजन है 2 किलो, ये वजन है 3 किलो और ये वजन है 4, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर इस पे नीचे लग रहा है 2G और ऊपर लग रहा होगा T1। अगर मैं 3G की बात करूं, 3 kg वाले की बात करूं, तो 3 kg में ऊपर लग रहा है T1 और नीचे लग रहा है T2। 4 kg की बात करूं तो ऊपर लग रहा है T2 और नीचे लग रहा है 4G। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये 5 किलो वाली साइड है, ये 2 किलो वाली साइड है, तो डेफिनेटली ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है, ठीक है जी, खत्म। अब बेटा बस हमें क्वेश्चन बनानी है, नीड आंसर्स। कैसे सर, ध्यान दीजिए, अभी बता रहा हूं। अब बेटा ध्यान से देखो, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही है, T2 और एक 4G, बड़ी जाकर है नीचे, तो हु इज द विनर, ये जीत रहा है भाई, 4G जीत रहा है। तो अगर मैं इस पे F नेट बोलूं, इस पे जो F नेट आएगी वो क्या आ जाएगी 4G माइनस T2, भाई ये जीत रहा है ना, तो 4G माइनस T2। F नेट किसके बराबर होती है MA, तो 4A इज 40 माइनस T2, A की वैल्यू निकाल चुके हैं, 10/3 इज 40 माइनस T2, सॉल्व करके T2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये नीचे जा रहा है, तो हु इज द विनर, T2 इज द विनर। तो सर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 है। आपके पास T2 की वैल्यू आ चुकी है, यहां से T1 भी आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं ध्यान से, इस बार विनर कौन है, ये ऊपर जा रहा है बेटा, इस बार ये विनर है, देख रहे हो। अभी तक क्या होता था, नीचे वाला विनर था, इस बार ये विनर है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, T1 माइनस 2G इज इक्वल्स टू 2A। वहां से T1 का आंसर यहां डालना, A का भी डालना, यू विल गेट योर नेक्स्ट। बेटा अब ये देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 11th का, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 2 किलो है, यहाँ पे 8 किलो है और यहाँ पे 4 किलो है, हमें क्या बतानी है, एक्सेलरेशन एंड टेंशंस। ओके जी सर, टेंशंस कितनी होंगी, जितनी रस्सियां होंगी। तो पहली बार चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ध्यान समझिए। अगर अब मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो यहां पे लग रहा है 4G, यहां पे लग रहा है 2G, यहां पे लग रहा है 8G और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा मेरी को समझाना, ये क्या था, F net causing motion,
अपॉन m टोटल अपॉन m टोटल। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। अब एफ नेट की अगर मैं बात करूं, यहां पे नीचे लग रहा है 4G इधर की तरफ, यहां पे नीचे लग रहा है 2G इधर की तरफ, बीच में ये पड़ा हुआ है मास 8 kg। बेटा मेरी बात को समझना, 8 kg ना इसके मोशन को इफेक्ट नहीं कर रहा। क्यों यार, 8G इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस हो गया। तो अगर अब मैं यहां पे एफ नेट की बात करूं तो 4G यहां लग रहा है, 2G यहां लग रहा है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा 4G माइनस 2G। ध्यान से समझना, अगर ना समझना तो मेरे से क्लास में समझना हमने 8 क्यों नहीं लिया। बेटा खुद देखो ना, देख 8 इज देयर, ये दोनों बैलेंस्ड है। जो इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये नीचे जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है क्योंकि ये 4 किलो का है। जब ये नीचे जा रहा है तो ये वाला इसको रोक है, ये 2 किलो का है। दो अलग बात है, जीते का ये 4 kg का है, बट ये जब ऊपर जा रहा है तो ये वाला इसको obstruct कर रहा है, तो 4G माइनस 2G अपॉन टोटल मास। टोटल मास आ जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 4, तो 20 डिवाइडेड बाय 14, आंसर आ जाएगा 10/7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई है, राइट। ठीक है जी, अब निकालिए टेंशन। याद रखिएगा एक्सेलरेशन हमारी 10/7 है। टेंशन निकालते हुए बेटा क्या याद रखना है, जितनी रस्सियां उतनी टेंशन। तो रस्सियां कितनी है भाई, सर एक रस्सी यहां से यहां जा रही है, एक रस्सी यहां से यहां जा रही है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अवे फ्रॉम द बॉडी T1, 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 अवे फ्रॉम द बॉडी T2, अवे फ्रॉम द बॉडी T2, अवे फ्रॉम द बॉडी T2, अवे फ्रॉम द बॉडी T2। ठीक है जी, ध्यान दो। अब ये 4 किलो है, ये 2 किलो है, ये ऊपर जा रहा है, सॉरी ये नीचे जा रहा है, ये भारी है ना, ये नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा और ये यहां से ऊपर जाएगा। समझ गए ना, ये नीचे, ये इधर और ये ऊपर। आइए तो सर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सर सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे एवरेजेस। ठीक है जी, तो सर सबसे पहले अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे मेरे पास एक है 2 kg, फिर मेरे पास है 8 kg और लास्ट मेरे पास है 4 kg। ठीक है, सो 2 kg क्या होगा सर, नीचे लग रहा है 2G, ऊपर लग रहा है T2। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, अच्छा जा रहा है ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, 8 किलो की अगर मैं बात करूं तो नीचे लग रहा है 8G, ऊपर लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2। ये जा कर रहा है भाई, ये सिस्टम इधर जा रहा है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे नीचे लग रहा है 4G, ऊपर लग रहा है T1 और ये सिस्टम कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, सो देखिए अब बेटे इक्वेशंस बनाएंगे। ये नीचे जा रहा है तो दूसरा विनर ये, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 4G माइनस T1 इज इक्वल टू 4A। A की वैल्यू पहले से निकाल रखी है, पुट करो, ठीक है निकालो। ये ऊपर जा रहा है, हु इज द विनर, T2, T2 माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। ये इधर जा रहा है बेटा, हु इज द विनर, T1। तो ध्यान से देखो, इधर T1 इधर T2 है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 8A। यहां से T1 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से T2 की वैल्यू आ जाएगी। आपको तो काम नहीं किया आपका। अब बेटा नेक्स्ट देखेंगे क्या दिखा है, ध्यान दीजिए बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। Two bodies of masses 10 and 20 kgs are kept on a smooth horizontal surfaces and tied to the ends of a light string. A force of 600 is applied to this. हमने इसके ऊपर 600 न्यूटन लगाए, तो व्हाट इज द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो बेटा यहाँ पे एक ही रस्सी है, तो एक टेंशन इधर आएगी, एक टेंशन इधर आएगी। ठीक है, ध्यान दें, यहां से नीचे लग रहा है 10G,
ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन Na, यहां से आ रहा है 20G और ऊपर रिएक्शन आ रही है Na। ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें निकालनी होती है क्या निकालनी होती है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स कॉजिंग मोशन अपॉन m टोटल। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक ही फोर्स लग रही है 600 की। ये वजन फिर से हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं यार? ये वजन और ये तो बैलेंस हो गए ना, ये और ये तो बैलेंस हो गए। फोर्स अलोंग x लग रही है, अलोंग x तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है। तो 600 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आ गया? 10 प्लस 20 30। तो 30 से काट दिया तो कितना आ गया हमारे पास? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अब सर इसका एफबीडी बना दो। कुछ भी नहीं है बेटा, ध्यान से देखो। अगर फोर्स यहां लग रही है तो ये इधर जाना होगा। तो ए के केस में फोर्स है 600 की इक्वेशन क्या बनेगी? 600 माइनस के इज इक्वल टू 10a। आपके पास ए आ चुका, पुट करो, टी आ गया, आंसर ही आ गया। हमें आगे करने से बचो। ठीक है। अब बेटा ये जो हमारा टॉपिक था ना, ये भी इसके जैसा ही टॉपिक है, बट ये था कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता था यार? देख, अगर आज ये पेन, मैं इस पेन को दबा रहा हूं, फोर्स तो मैं यहां लगा रहा हूं, बट फिर भी आपको हाथ पे एक निशान महसूस होगा, आपको हाथ पे एक फोर्स महसूस होगी। इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब क्या है लॉजिक, मैं आपको समझाऊं। हमें यहां पे क्या बताना है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए, देन ऑन बी एंड। अब होगा क्या होगा, जब मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो व्हाट विल हैपन, ये डब्बा जाके इसको मारेगा एक फोर्स एफ से, एक्शन। उसके बदले में ये वापस मारेगा किससे? एफ से। फिर ये ब्लॉक जाके इसको मारेगा किससे? एफ बी से, और ये वापस इसे मारेगा एफ बी से। क्या होता है या खुद देखो ना, अगर 2-3 डब्बे पड़े, आपने कभी एयरपोर्ट्स पे देखा हो, एयरपोर्ट्स पे एक ट्रॉली को धक्का मारते, अगली ट्रॉली को धक्का मारते, अगली ट्रॉली को धक्का मारते, ये सब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या हुआ, आपने यहां धक्का मारा, ए ने उसको धक्का मारा एफ से। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एफ से भी आ गया, बी ने उसको मारा एफ बी से, तो ये वापस आ गया। ठीक है जी। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन, तो फिर से वही फोर्स कॉजिंग मोशन, फोर्स अपॉन एम टोटल। यहां पे एक ही फोर्स लग रही है एफ, और टोटल मास, ये सारे मासेस अगर मैं इक्वल लूं तो आंसर आ गया 3m। सो एक्सेलरेशन इज f अपॉन 3m। ठीक है जी। चलिए अब हमें इनके एफबीडीज बनाने हैं और सॉल्व कर देना है। कुछ है ही नहीं, हमें एफ और एफबी की वैल्यू निकालनी है। बेटा मैं जल्दी से 3 डब्बे बना रहा हूं, इन तीनों के एफबीडीज बनाएंगे। तो मैंने ब्लॉक्स बना लिए हैं, तो ध्यान से देखिए। ए mg नीचे, mg नीचे, और यहां पे भी mg नीचे। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ठीक है। क्या होगा यहां से एक फोर्स लग रही है F, और यहां की तरफ एक फोर्स लग रही है F पे। ठीक है। यहां से एक फोर्स लग रही है F पे, और यहां की तरफ एक फोर्स लग रही है FB, यहां की तरफ एक फोर्स लग रही है FB। ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर फोर्स यहां लग रही है तो ये यहां जा रहा होगा, ये यहां जा रहा होगा, ये यहां जा रहा होगा। ठीक है जी। तो जैसे कि बेटा इस पे एफ नेट, इस पे एक ही फोर्स लग रही है, तो एफ बी इज इक्वल टू एन ए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पहले से निकाल ही चुके हैं। क्या आई थी हमारी? एफ बाई 3m। तो एफ बी की वैल्यू आ गई एफ बाई 3। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों में दूसरा मिनट इधर जा रहा है, इससे चलेंगे, तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम ए। सो ध्यान से देखिए, एफ ए माइनस एफ बाई 3 इज एम अपॉन एफ बाई 3m। सॉल्व करके एफ ए निकाल लीजिए आंसर। ठीक है चलिए। अब बेटा आसान है ये भी, मैं थोड़ा सा इंक्लाइन के बारे में, वैसे मैं ये क्वेश्चन ना क्लास के अंदर टेकअप करूंगा, गलती से डल गया है, विल डिस्कस इन क्लास। आइए अब बेटा मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, मूवेबल पुलिस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई में आता रहता है। मूवेबल पुलिस में क्या होता है बेटा, अभी तक जितने भी हमारे पुलिस है ना वो फिक्स थे। जैसे ये पुली यहां से हिलता नहीं है, मां से हिलते हैं, बट पुली अपनी जगह पे ही रहता है। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में,
ये दोनों पुलीज अपनी जगह से नहीं हिलते। अब मैं बात करने जा रहा हूं मूवेबल पुलीज की। ठीक बेटा, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, पुली मूवेबल पुलीज में क्या होता है? पुली इज नॉट फिक्स्ड बट मूव्स अप एंड डाउन। क्या होगा? पुली भी अपनी जगह से ऊपर नीचे होगा। इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं। जुगाड़ के आई विल टेल यू द लॉजिक आल्सो। बेटा, दो किस्म के पुलिस होते हैं। एक होता है नॉर्मल पुली। नॉर्मल पुली कौन सा है? फिक्स्ड। और दूसरा होता है मूवेबल। अगर आपने मूवेबल पुली की एक्सेलरेशन को ए लिया है तो नॉर्मल पुली की एक्सेलरेशन को 2a लेना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप मूवेबल को ए ले रहे हो तो वो 2a होगा, मतलब डबल होगा। ठीक है? क्यों होता है मैं आपको रीजन भी बता देता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या है, जैसे बेटा समझ, इसी की बात, ये क्वेश्चन कराने से पहले इस चीज को समझिए। क्या हो रहा है? आपको दिख रहा होगा बेटा ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अब क्या है कि जो ये वाला पुली है ना, ये फिक्स्ड पुली है। जो ये वाला पुली है ये फिक्स्ड पुली है, और जो ये वाला पुली है ये मूवेबल है। कैसे? कि सर जब वजन नीचे जाएगा ना तो धीरे 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 पुली ऊपर जाता रहेगा। अब थोड़ी सी बेटा से बुद्धि लगेगी, ध्यान से नहीं। मान लो ये मेरा पुली है, ये मेरा पुली, पहले लाइन बनाता हूं, ध्यान से देखो, ये एक लाइन है। ठीक है? ये इसका सेंटर पहले यहां था। अब क्या हुआ? ये पुली यहां से खिसक के यहां चला गया। जब बेटा ये यहां चला गया तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि ये यहां चला गया? ठीक है? तो हुआ क्या, ये इतना ऊपर चला गया। तो अब हुआ ये कि, ध्यान से देखिए, हुआ ये कि अगर ये पुली ऊपर चला गया इतना, जो ये पुली है ये यहां चला गया, तो जो रस्सी पहले तुम्हारी यहां से होके जा रही थी, अब वो रस्सी तुम्हारी यहां से होके जाएगी। तुम्हारी रस्सी यहां से होके जाएगी। तो हुआ ये, ध्यान से देखना, ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी, देख ये ऊपर गया x से, बट जो रस्सी ऊपर गई है x और x, कितना हो गया? 2x। तो ये वाला वजन कितना नीचे चला जाएगा? 2x। ठीक है? शायद कहीं को बेटा मुश्किल हो सके क्योंकि कोई रिवीजन कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ बोलूंगा इसको याद रख लो। क्या? अगर आपका फिक्स पुली, अगर आपका मूवेबल पुली ए से जाएगा तो आपका फिक्स पुली 2a से नीचे जाएगा। अगर आपको बस इतनी सी बात समझ आ गई है तो फिर हम फटाक से न्यूमेरिकल कर देंगे। ठीक है जी? तो चलो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर ये फिक्स्ड है और ये क्या है? मूवेबल। ठीक है सर, अभी आपने बताया कि अगर ये ए से ऊपर जाएगा तो ये 2a से नीचे आएगा। टेंशन सर रस्सियां कितनी है देख लेते हैं। बेटा जी अगर हम यहां से चले तो यहां से ये एक रस्सी, यहां से एक ही रस्सी है। ठीक है? टी 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 टी। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी दिख रहा हो तो ये एक अलग रस्सी है। ठीक है? तो यहां पे टेंशन अलग आएगी। इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं T1 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 T1। ठीक है जी? और इसको मार्क कर लेते हैं T2 और इसको भी मार्क कर लेते हैं। ध्यान दें, अब हमारे पास दो डब्बे हैं। एक डब्बा है 1 kg का और दूसरा डब्बा है 2 kg का। ठीक है? ओके, अगर अब मैं 2 kg की बात करूं तो ये ऊपर लग रहा है T1 और नीचे लग रहा है 2G। अगर अब मैं 1 kg की बात करूं, अच्छा इसमें ना हमें मूवेबल पुली को भी पकड़ना पड़ेगा। बताऊंगा क्यों, ध्यान से देखिए। इस पुली पे क्या हो रहा है, यहां पे लग रहा है T1, यहां पे भी लग रहा है T1 और नीचे लग रहा है T2। ठीक है? ओके, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया मेरा T2,
और नीचे हमारा लग रहा है 1G। खत्म बेटा बस क्वेश्चन। जैसे कि हमने बोला था इसकी एक्सेलरेशन 2a है और इसकी एक्सेलरेशन a है, ठीक है। सो बेटा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। फिर देखने वाली बात बेटा दिख रहा है कि नीचे T2 है वो ऊपर है, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? T2 इज ट्वाइस ऑफ T1। T2 इज ट्वाइस ऑफ T1। सो बेटा ध्यान दीजिए कि नीचे जा रहा है तो ही सब बेटा, तो 2G माइनस T1 इज ट्वाइस ऑफ 2a, ट्वाइस ऑफ 2a। अब अगर मैं इसका तो हुई है, इसकी अगर बात करूं तो ये ऊपर जा रहा है तो ये विनर है, तो T2 माइनस 1G इज इक्वल्स टू 1a। ये सॉल्व, ठीक है जी। इसमें मैंने a लिया, उसमें मैंने 2 लिया। याद रखिएगा T2 इज ट्वाइस ऑफ T1 इसका बराबर। आइए अब बेटा इसके जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन इसमें आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स पुली है, तो क्या होगा? जैसे कि मैं बोल चुका हूं बेटा ये 1 kg है, इसको नीचे खींच रहा है, मान लो नीचे खींच रहा है, तो अगर ये नीचे जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। हमने क्या बोला था? अगर आप इसकी एक्सेलरेशन को a लोगे तो इसकी एक्सेलरेशन को 2a लेना पड़ेगा। तो बेटा जल्दी से देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे, t t t t t। अब ये t है तो यहाँ पे क्या जाएगा 2t और यहाँ पे भी क्या जाएगा 2t, ठीक है। सो बेटा स्टार्ट करेंगे। अगर अब मैं बात करूं कि ये 1 kg है और वो 2 kg, ठीक है। सो 1 kg की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऊपर लग रहा है 2t और नीचे लग रहा है 1g। अगर मैं 2 kg की बात करूं तो यहाँ पे लग रहा है t, यहाँ पे लग रहा है 2g और यहाँ पे क्या लग रही है? नॉर्मल रिएक्शन। इसके इधर तो कुछ है ही नहीं। सो खत्म बेटा। अब क्या हो रहा था? 1G का जा रहा है, ये नीचे जा रहा है a से और ये इधर जा रहा है 2a से, तो बेटा खत्म हो गया। क्या करूं? 1G माइनस 2t इज 1a एंड t इज ट्वाइस ऑफ 2a। बेटा सॉल्व कर दीजिएगा, यू गेट योर आंसर, ठीक है। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए बेटा क्विकली देख लेते हैं, ये भी आप बेटा कर लोगे। अब मैं ये सीधा ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसमें हमारा इंक्लाइन क्लियर हो जाएगा साथ साथ में। क्या लिखा है ध्यान दो यहाँ पे, फिर से बेटा ये हमारा मूवेबल पुली है, ये हमारा फिक्स पुली है, ठीक है जी। ये 4 किलो का है, अगर ये a से नीचे जाएगा तो ये वाला 2a से ऊपर जाएगा। रस्सी एक ही चल रही है तो t और t। अब ये दोनों t हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा 2t और चलिए बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो आप शायद समझते हो कि बेटा यहाँ पे क्या आएगा 2g sin 30, ठीक है जी। ये ऊपर जा रहा है तो दूसरा क्या है t, सो t माइनस 2g sin 30 इज इक्वल्स टू 2a। ये नीचे जा रहा है तो 4g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 4a। इक्वेशंस आपके सामने बेटा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, यू गेट योर आंसर। समझ पा रहे हैं? क्लियर है बेटा? एक लास्ट छोटा सी चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, क्या है? स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ पुलीज। बेटा इसका ना ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे आएगा आपको क्वेश्चन कि ना ये पुली चल रहा है, पुली ऊपर जा रहा है, तो बताओ इनकी स्पीड क्या होगी? मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। क्या होता है, जैसे बेटा ऊपर जा रहा है, अब ये 4 किलो का है तो होगा क्या कि बेटा ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा। मान लो इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। आप एक सिंपली फॉर्मूला याद रखिए, vp इज v1 प्लस v2 बाय। क्या कैसे आएगा? नॉट गेटिंग टू ऑल दैट। अगर हमारे पास एक पुली है, एक वजन यहाँ है, एक वजन यहाँ है, ये वजन अगर नीचे जा रहा है v1 से, ये वजन ऊपर जा रहा है v2 से, तो vp इज v1 प्लस v2 बाय। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे। इसमें मेथड करा देता हूं, समझ आ जाएगा आपको। ध्यान दीजिए। अब बेटा ये हमारी एक स्टोरी है, इसमें 2 पुलिस लगे हैं, हमें v3 की वैल्यू निकालनी है। ओके आइए सबसे पहले बेटा हम देखते हैं इसको। अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको बोल देता हूं a, इसको बोल देता हूं b। सो क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि vp1 इज va प्लस vp बाय 2। जो ये va है ये तो धरती से जुड़ा हुआ है यार, ये तो धरती से जुड़ा ही हुआ है रस्सी से,
तो VP1 ऊपर जा रहा है अप, तो अप को क्या लेते थे +2, VA को क्या ले लेंगे 0, तो VB बाय 2, तो VB की वैल्यू क्या आ गई +4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, इसका मतलब कि ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड से 4 मीटर पर सेकेंड। सर आपको कैसे पता चला ऊपर जा रहा है, क्योंकि प्लस आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इस पुली की बात करूं, अगर अब मैं इस पुली की बात करूं तो ध्यान से देखिए क्या होगा। इसको मैं बोल देता हूं C और मैं इसको बोल देता हूं D। तो VP2 इज VC प्लस VD बाय 2। ये ऊपर जा रहा है तो मैं इसको लिखूंगा +4, ये